देखिए, अभी हम आपको कक्षा 10 के इंग्लिश के प्रोज के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस पाठ की रचना किनके द्वारा किया गया है। साधारण तो साधारण ट्रिक के साथ भी बताएंगे। और पता है, यदि ट्रिक के साथ आप एक बार इस वीडियो को देख लें, फिर हमें नहीं लगता कि आप जल्दी भूलिएगा। भूलने के बाद भी थोड़ा सा सोचने पर आपको यह याद आ जाएगा इस पाठ की रचना किनके द्वारा किया गया है। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में पूछने के बारे में चर्चा करें तो हर एक साल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता ही है। इसलिए आपको यदि लगता है कि इस जगह से प्रोज या पोइट्री से प्रश्न ना छूटे तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत लाभदायक है, यह जरूरी है। तो ध्यान दीजिए। पहला है द पेस फॉर लिविंग। इसके रचनाकार है R.C. हचिंसन। द पेस फॉर लिविंग को किनके द्वारा लिखा गया? R.C. हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। पहले तो हम आपको ऐसे ही बताएंगे और फिर तब आपको हम ट्रिक से सिखाएंगे। शुरुए में यदि ट्रिक चलाना शुरू कर दें, आपको यही नहीं बुझाएगा कि कौन सा ट्रिक सेट हुआ। तो देखिए, और मन ही मन थोड़ा सा बोलने का प्रयास कीजिएगा। यदि बोलने का प्रयास करते हैं तो जल्दी यह चीज समझ में आ जाएगा। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग देखे होंगे शायद गांव घर में जो गीत गाने वाले औरत सब होते हैं, वह कभी भी कोनो डायरी या कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठते हैं कि इस विधि व्यवहार की जगह पर ये वाला गीत गाएंगे। बस देखते हैं कि उखरी समर चलने लगा, बस वहां पर वही गीत स्टार्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य, वे लोग बोल बोल करके सीख लेते हैं कि कौन सा गीत किस स्थान पर गाना है और कैसे गाना है। तो उसी तरह से मेरा मानना है कि यदि आप भी मन ही मन बोलने का प्रयास करते हैं तो यह चीजें आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग को लिखा है R.C. हचिंसन ने। R.C. हचिंसन ने। और एक बात, यदि आपको ऐसा लगता हो कि अभी हम वीडियो को देख रहे हैं तो बोल लेंगे, पर हो सकता है बाद में भूल जाए, तो जो शब्द लगता है ना कि भूलेंगे उसको ज्यादा मन ही मन बोलिए, या फिर कॉपी में लिख भी लीजिएगा कि इसको यह बोलना है, हिंदी में लिख लेना है। द पेस फॉर लिविंग को लिखा है R.C. हचिंसन ने। उसके बाद है मी एंड दी इकोलॉजी बीट। अब कहिएगा दी, यहाँ पर द बोले, यहाँ पर दी का है, तो सुनिए, जब आगे वॉवेल साउंड हो तो वहां पर दी कहा जाता है। इकोलॉजी ई से, हर से ई से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर दी बोलना है। मी एंड दी इकोलॉजी बीट लिखा गया जॉन लेक्सो के द्वारा। जॉन लेक्सो के द्वारा। फिर से देखिए, द पेस फॉर लिविंग R.C. हचिंसन। द पेस फॉर लिविंग R.C. हचिंसन। मी एंड दी इकोलॉजी बीट किसने लिखा है? जॉन लेक्सो ने। फिर गिल्लू को लिखा है महादेवी वर्मा ने। हालांकि हम आपको या जितना पाठ है सबके सब आगे पढ़ाएंगे लॉन्ग वीडियो में, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं। पता है, गिल्लू एक गिलहरी का नाम है। गिलहरी देखे है ना, जिनके सिर पर इस तरह से लकीर होते हैं, गिल्लू क्या है? गिलहरी है। और महादेवी वर्मा सच में बहुत प्रेम करते हैं जीव जंतुओं से, जानवर से, पशु पक्षियों से। हमें याद है पूरा तरह से, जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे बर्मी में जब थे, तो उस वक्त, तो देखिए अभी हम समझा रहे थे गिल्लू अर्थात इसके जो रचनाकार है महादेवी वर्मा, इनके बारे में, लेकिन थोड़ा सा लाइन कट गया था। तो हम बता रहे थे कि गिल्लू एक गिलहरी का नाम है और इस पाठ के रचनाकार है महादेवी वर्मा। वही महादेवी वर्मा जो कि पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। और पता है, जब हम इंटर की तैयारी कर रहे थे, 2016 में हम इंटर का परीक्षा दिए हैं, उस वक्त 50 का हिंदी और 50 का इंग्लिश चलता था इंटर में। और वहीं पर 50 के हिंदी में महादेवी वर्मा का एक सुंदर सा कहानी लिखा हुआ था। उसमें गाय जानवर का वर्णन किया हुआ था। तो वहीं पर हम जाने थे, सच में महादेवी वर्मा बहुत ही जानवर को पालते हैं अच्छे से और पशु पक्षियों को मानते हैं। तो उसी तरह से यह जो गिल्लू है, गिल्लू में भी बहुत अच्छा से गिलहरी के जीवन के बारे में बताएं। कौन? महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा के बारे में यह बताते हुए लिखा गया है कि किस तरह से जानवरों को पालते थे, पशु पक्षियों की देखभाल किया करते थे। उसके बाद तो यहाँ पर याद रखना, गिल्लू को लिखा गया महादेवी वर्मा के द्वारा। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला था
द पेज फॉर लिविंग जिसके रचनाकार है आरसी हचिंसन। दूसरा है मी एंड दी इकोलॉजी बिट जॉन लेक्सो। उसके बाद है गिल्लू महादेवी वर्मा। फिर है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के रचयिता कौन है, सत्यजीत राय। सत्यजीत राय, सत्यजीत राय एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने की लिखा है कौन सा पाठ, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। उसके बाद एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच के रचनाकार है अंग संग सू की। एक्सेप्टेंस स्पीच के रचनाकार कौन है, अंग संग सू की। फिर आगे देखिए, आगे है वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम इसके रचनाकार है टोनी मॉरिसन, टोनी मॉरिसन। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम के रचनाकार कौन है, टोनी मॉरिसन। फिर है यूनिटी, इसको बोलना यूनिटी, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहां पर द बोलेंगे। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के रचनाकार हुमायूं कबीर। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के रचनाकार कौन है, हुमायूं कबीर। उसके बाद है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, लियो टोल्स्टॉय। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन के रचनाकार कौन है, लियो टोल्स्टॉय। यह तो साधारण था, अब हम आपको धीरे धीरे ट्रिक से समझाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला था द पेज फॉर लिविंग, इसका रचनाकार है आरसी हचिंसन। द पेज फॉर लिविंग, द पेज फॉर लिविंग के रचनाकार कौन है, आरसी हचिंसन। उसके बाद है मी एंड दी इकोलॉजी बिट, इसके रचनाकार कौन थे, जॉन लेक्सो। अब यहां से शुरू करते हैं, एक नंबर थोड़ा किसी तरह से मैनेज कीजिएगा, या आपके मन में कुछ भी चल रहा हो तो ट्रिक बना लीजिएगा। देखिए ट्रिक कैसे बनाया जाता है, आपको जो लगता है किस तरह से इसके नामों पर याद रख सकते हैं उसी तरह से रखिए। जैसे मी एंड दी इकोलॉजी बीट, क्या रचनाकार कौन है, जॉन लेक्सो। मेरा यह मानना है बीट, बीट आप देखे है ना, खाने वाला जो होता है जिसे हम चुकंदर कहते हैं, बीट खाइएगा ना तो जॉन आएगा शरीर में, क्या आएगा, जॉन आएगा, यानी कि जॉन लेक्सो, जॉन लेक्सो। बीट खाने पर शरीर में क्या आता है, जान आता है। जब जान आएगा किसी से भी लड़ भी सकते हैं। अभी ने कोई बता दीजिएगा किसी को कि मी एंड दी इकोलॉजी बीट को लिखा है जान रहेगा तो लड़िएगा, इसने नहीं लिखा है, बस आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मी एंड दी इकोलॉजी बीट, इसके रचनाकार कौन है, जॉन लेक्सो। बीट खाने पर शरीर में क्या मिलता है, जान मिलता है। फिर आगे देखिए, आगे है गिल्लू, गिल्लू के रचनाकार है महादेवी वर्मा। इनके बारे में तो बताए थे, गिल्लू एक गिलहरी का नाम है और गिलहरी को काफी पालना पसंद करते थे, कौन, महादेवी वर्मा। उसके बाद आगे है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, इसके रचनाकार है सत्यजीत राय, सत्यजीत राय। आपको याद रखना है, ऐसे ही कुछ झूठ सही बना करके बोल करके आपको हम सिखाने का प्रयास करते हैं। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब गलत होता है, पता है इंडियन फिल्म्स में ज्यादा गलत दिखाया जाता है, सत्य का अब नमो निशान उसमें नहीं है। अब कहेगा कैसे, तो देखिएगा हीरो जब मारेगा ना गोंडा को या किसी अरे गरीब व्यक्ति को, देखिए 10 चक्कर ऊपरे घूमेगा। न्यूटन के कानून क्या है, न्यूटन के नियम क्या है, प्रथम द्वितीय नियम, ये सब वहां तोड़ देता है, एकदम नोचने लगता है गिरनी के जैसा। तो इसलिए कहते हैं कि उसमें सत्य नहीं दिखाया जाता। और वह जो प्रेम मोहब्बत की बातें होते हैं वह सब भी एक तरह से बनाया हुआ कहानी पर आधारित होते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है मी एंड दी इकोलॉजी बीट का रचनाकार है जॉन लेक्सो और गिल्लू का रचनाकार है महादेवी वर्मा। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स में ज्यादा गलत ही दिखाया जाता है, सत्य का अवनमो निशान जल्दी नहीं मिलता है। एक्सेप्टेंस स्पीच, स्पीच का मतलब होता है भाषण, स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण। जब कोई व्यक्ति कहीं पर भाषण देते हैं ना, जब कोई व्यक्ति कहीं पर भाषण देते हैं तो लोग अंग संग सु की एकदम से एक दूसरे के साथ मिल करके अंग से अंग लगा करके सुनते हैं ध्यान पूर्वक। अंग संग सु की, अंग संग सु की। स्पीच को कैसे सुना जाता है, अंग संग सु की, यानी कि एकदम से अंग
ध्यान लगा करके सुन करके जानना होता है स्पीच को। फिर है वंस अपॉन ए टाइम, टोनी मॉरिसन, पता है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार अपना भी टाइम आएगा जिसमें टोनी स्पीक करके मर जाएंगे। टोनी स्पीक करके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब कहेगा ये कैसे, तो देखिए जब आप वृद्ध होइएगा, जब हम भी वृद्ध होंगे तो वृद्धावस्था में टोनिस की तो जरूरत पड़ेगा ही, यह रोग का वह रोग का, शरीर तंदुरुस्ती का, और पता चलेगा पीते पीते आधा बोतल टोनिस था ही और हम इस संसार को छोड़कर चले गए। तो किसी तरह से आपको ट्रिक से याद रखना है, वंस अपॉन ए टाइम, एक अपना टाइम आएगा जिसमें टोनिस पी करके मर जाएंगे। फिर है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति के बारे में यदि आपको जानना है तो कबीर दास का दोहा पढ़िए। कबीरा सुने हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फैल लगे अति दूर, कबीरा है सॉन्ग के तरह। तो इंडियन कल्चर के बारे में जानना है तो कबीरा पढ़िए, कबीरा। तो यहीं से याद रखिएगा, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के रचनाकार है हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर। फिर है देखिए आगे है लिटिल गर्ल्स वाजर देन मैन, इसके रचनाकार है लियो टॉलस्टॉय। लिटिल गर्ल्स वाजर देन मैन के रचनाकार कौन है, लियो टॉलस्टॉय। याद रखिएगा लिटिल गर्ल्स वाजर देन मैन, देन मैन, मैन का मतलब होता है आदमी, मैन का मतलब आदमी, आदमी अक्सर करके, गर्ल्स लिटिल गर्ल्स मतलब होता है छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को प्यार से गोद में उठा करके उसे मजबूती प्रदान करने के लिए टोनिस वोनिस पिलाते हैं। किसी तरह से यहाँ पर याद रख लीजिएगा, एक नंबर, दूसरा 8 नंबर। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन के रचनाकार कौन है, लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। फिर से एक बार देख लेते हैं, द पेज फॉर लिविंग के रचनाकार कौन है, आरसी हचिनसन। मी एंड दी इकोलॉजी बीट के रचनाकार कौन है, जॉन लेक्सो। गिल्लू, गिल्लू के रचनाकार है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। क्या हो गया जी, कहीं कुछ बैठ जाता है ना इसका, ये देखिए दिक्कत होता है। गिल्लू के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के रचनाकार है सत्यजीत राय। एक्सेप्टेंस स्पीच लिखा गया अंग संग सुकी के द्वारा। वंस अपॉन ए टाइम किसने लिखा है, टोनी मॉरिसन ने लिखा है। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर को लिखा है हुमायूं कबीर ने। फिर है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन को लिखा है लियो टॉलस्टॉय। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।